Good morning students. Today our topic is Venn diagram. In Venn diagram the universal set represented by U. आपको पता है यूनिवर्सल सेट कौन सा था? द सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. मीन्स आपकी प्रॉब्लम में जो भी सेट दिए हुए हैं वो एक जिस बड़े सेट की सबसेट हैं वो हमारे पास क्या होता है? यूनिवर्सल सेट. इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट U is represented by points within a rectangle and its subsets कौन से होंगे? The set under consideration are represented by points in a closed curve usually circle. Means आप देख सकते हैं नीचे यूनिवर्सल सेट को तो किससे रिप्रेजेंट किया गया है? रेक्टेंगल से. और सेट को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? सर्कल से. If a set A is subset of set B, then the circle represented A is drawn inside the circle represented B as shown in figure 1.51. अब 1.51 में देख सकते हैं. अगर हम देखें तो हेयर क्या है? A किसके अंदर इनसाइड में है? B के में. सो हेयर A is the subset of B and U is the universal set of both A and B. If A and B are not equal but they have some common elements, then to represent A and B we draw two intersecting circle. अगर A B का सबसेट नहीं है और ना ही B A का सबसेट है लेकिन उनमें कुछ एलिमेंट क्या है? कॉमन. तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इंटरसेक्टिंग सर्कल से. और U क्या हो जाएगा उनका? यूनिवर्सल सेट. टू डिसजॉइंट सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल. अगर A और B क्या है? डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता. वो सेट हमारे कैसे होते हैं? डिसजॉइंट सेट. फॉर एग्जांपल एक में A में एलिमेंट है 1 2 और B में एलिमेंट है 3 4. A का कोई भी एलिमेंट B से मैच नहीं करता और ना ही B का कोई एलिमेंट A से मैच करता है. सो A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स. Now we study operation on sets. The first operation is union of set. Let A and B be two sets. A और B कोई भी दो सेट है हमारे पास. The union of A and B is the set of all those elements which belongs to either A or B or both A and B. Means union of two sets में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो या तो A में हैं या B में हैं या दोनों में हैं. इसकी नोटेशन क्या होगी? दिस. कुछ इस तरह से जैसे आप U लिख देते हैं वैसा ही कुछ है. A यूनियन B. इसको सिंबल में कैसे रीड करेंगे? A यूनियन B is the set of all x such that x belongs to A और x belongs to B. क्लियरली यहाँ पर मेंशन है x belongs to A union B implies x belongs to A और x belongs to B and x doesn't belongs to A union B implies x doesn't belongs to A and x doesn't belongs to B. Let us take one example. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर A के एलिमेंट हैं 1 2 3, B के एलिमेंट हैं 1 3 5 7. देन A यूनियन B में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो A के हैं या B के हैं या दोनों के हैं. तो एलिमेंट क्या है? 1 2 3 5 7. यहाँ पर 1 A में भी है और 1 B में भी है. लेकिन हम पढ़ चुके हैं इन ए सेट रिपीटेशन इज ए मटेरियल एंड पोजिशन इज इमटेरियल. सो इट इज़ यूनियन ऑफ सेट. Number 2, intersection of two set. Let A and B be two sets. अगर A और B कोई भी दो सेट है आपके पास. The intersection of A and B is the set of all those elements that belongs to both A and B. Means intersection of sets में वो एलिमेंट आएंगे जो A में भी होंगे और साथ साथ जो B में भी होंगे. इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जो यूनियन का साइन था उसको पलट देंगे तो किसका साइन हो जाएगा? वो इंटरसेक्शन का. A intersection B is the set of all x such that x belongs to A and x belongs to B. वेन डायग्राम से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपके पास सेट A है, ये आपके पास सेट B है. तो कौन सा पोर्शन है जो A में भी है और B में भी है? ये वाला. तो ये हमारे ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? A इंटरसेक्शन B को. सिमिलरली A यूनियन B को कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा? आपने देखा था जो एलिमेंट A की है
या बी के हैं या दोनों के हैं। तो ये होल जो है इस सब को हमने शेडेड कर दिया, तो ये पूरा शेडेड रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को। नंबर 3 डिसजॉइंट सेट। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स। Two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B is equal to 5। मीन्स A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब वो सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट। इफ़ A इंटरसेक्शन B इज़ नॉट इक्वल टू 5, अगर A और B के इंटरसेक्शन 5 नहीं है, मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो A में भी है और B में भी है, देन A एंड B आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट। देन उनको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट। जैसे फॉर एग्जांपल A के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, सेट B के एलिमेंट हैं 7 8 9 10 11, सेट C के एलिमेंट हैं 6 8 10 12 एंड 14। देन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, A का कोई भी एलिमेंट B में नहीं है, while A एंड C आर इंटरसेक्टिंग सेट। और A और C कैसे है, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि 6 A में भी है और 6 सेट C में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ सेट। लेट A एंड B बी टू सेट्स। अगर A और B कोई भी दो सेट है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ A एंड B रिटन एज A माइनस B इज the set of all those element of A which does not belongs to B। मीन्स A डिफरेंस B या A माइनस B में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो A में तो होंगे लेकिन वो B में नहीं होंगे। A माइनस B is the set of all X such that X belongs to A and X doesn't belongs to B। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेन डायग्राम से देखें, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट A को, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B को। तो कौन सा पोर्शन होगा हमारा A माइनस बी, A माइनस बी का कौन सा जो A में तो है लेकिन B में नहीं है, ये यहाँ पर रॉन्ग दे रखा है इस बुक में। तो ये वाला पोर्शन जिस पे मैं अभी पेन चला रहा हूँ, ये सारा ये जो पोर्शन है हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, A माइनस बी को। ये वाला पोर्शन इसमें इंक्लूड नहीं है। सिमिलरली B माइनस ए, B माइनस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे जो B के तो हैं लेकिन A के नहीं हैं। सो this shaded portion represent B minus A। फॉर एग्जाम्पल A के एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7, सेट B के एलिमेंट है 3 5 7 9 11 एंड 13। इफ़ वी हैव टू फाइंड A माइनस बी हो तो A माइनस बी हम क्या करेंगे, A के वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो B से मैच करते हैं। तो 2 क्या B में है, नहीं है, तो A माइनस बी में क्या आ गया 2। 3 A में है, 3 B में भी है, तो 3 को हम A माइनस बी में नहीं रखेंगे। 4 A में है, 4 B में नहीं है, तो किस में चला जाएगा, A माइनस बी में। 5 A में है लेकिन साथ साथ B में भी है, सो इट डजंट बिलोंग्स टू A माइनस बी। 6 बिलोंग्स टू A बट डजंट बिलोंग्स टू B, सो इट बिलोंग्स टू A माइनस बी एंड सो ऑन। सिमिलरली B माइनस से आपके पास क्या आएगा, 9 11 एंड 13। नेक्स्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। लेट A एंड B बी टू सेट्स। अगर A और B कोई भी दो सेट है आपके पास, the symmetric difference of set A and B is the set A minus B union B minus A and it is denoted by A delta B। सो A delta B में कौन से एलिमेंट आएंगे, किसके एलिमेंट आएंगे, A माइनस बी सेट यूनियन B माइनस A सेट। और वी कैन से दैट A delta B is the set of all X such that X doesn't belongs to A intersection B। मतलब इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो A इंटरसेक्शन B में नहीं है। दिस वेन डायग्राम रिप्रेजेंट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हियर एलिमेंट ऑफ सेट A are 1 2 3 4 5 6 7 8। Here element of set A are 1 2 3 4 5 6 7 8 and element of B are 1 3 5 6 7 8 9। then A minus B क्या आएगा, A minus B 2 4। B minus A में कौन से एलिमेंट आएंगे, 9। then A
ए डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या आएगा 2 4 9. Complement of a set. Let U be the universal set and let A be the set such that A is the subset of U. हमें पता है हर एक सेट जो है वो क्या होता है यूनिवर्सल सेट का सबसेट. देन द कंप्लीमेंट ऑफ ए with respect to U is denoted by A dash or AC or U minus A and is defined the set of all those elements of U which are not in A. Means A complement is the set of all X such that X belongs to U but X doesn't belongs to A. This Venn diagram represent. तो ये हमारे पास A complement कौन सा होगा जो U का तो क्या होगा सबसेट लेकिन उसमें A का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा. और वी कैन से दैट U माइनस A. U में से अगर हम A को छोड़ दें तो क्या बचेगा A कंप्लीमेंट. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन. ये हमारा क्या है यूनिवर्सल सेट. ए के एलिमेंट है 2 4 6 8 दैट इज़ इवन नंबर. तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा 1 3 5 7 9 दैट इज़ ऑड नंबर. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है 1 to 9. ए के एलिमेंट है 1 3 5 7 9. देन ए कंप्लीमेंट क्या होगा यू के वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो ए में है. जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे ए कंप्लीमेंट. तो यू के कौन कौन से एलिमेंट ए में है 1 3 5 7 9. तो उनको छोड़कर क्या बचा 2 4 6 8. सो दिस इज आवर ए कंप्लीमेंट. देयर आर सम रिजल्ट. कंप्लीमेंट ऑफ यू क्या गिव्स ऑलवेज गिव्स 5. 5 कंप्लीमेंट गिव्स यूनिवर्सल सेट. डबल कंप्लीमेंट ऑफ ए गिव्स ए यूनियन ए कंप्लीमेंट गिव्स यूनिवर्सल सेट. आपको पता है अगर ए और ए कंप्लीमेंट को मिला दे तो क्या बन रहा है यहाँ पर. अगर हम यहाँ पर ए और ए कंप्लीमेंट सारे को देखें तो क्या बना रहा है यूनिवर्सल सेट. और ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्या है 5. ए और ए कंप्लीमेंट में कोई भी चीज़ हमारी कॉमन नहीं है. चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं. अगेन यूनिवर्सल सेट represented by rectangle. Sets are represented by circle. First, A is the subset of B. Venn diagram से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ये आपका सेट A हो गया तो ये सेट क्या हो गया B. Here this represent A is the subset of B. Second, B is the subset of A is represented by here B is the subset of A. A union B A complement is represented by. जब भी आप किसी भी चीज़ का कंप्लीमेंट को शो करेंगे तो यूनिवर्सल सेट हमेशा शो होगा. दिस इज़ आवर यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज सेट A. देन दिस पोर्शन ए को छोड़कर जो पोर्शन बचा वो हमारा क्या है दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट ए कंप्लीमेंट. ए यूनियन बी आप रिप्रेजेंट कर चुके हो. अब हम रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी कंप्लीमेंट. दिस इज आवर सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट. ए यूनियन बी कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट क्या होता है उस सेट को छोड़कर. तो हमें पता है दिस होल दिस एंड दिस पोर्शन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी. तो इसको छोड़कर जो बाहर का पोर्शन बचा आपका ये सारा पोर्शन क्या है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट. थैंक यू.